अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूं और आई एम श्योर कि पंजाब के लोग इस रेसिपी के बारे में नहीं जानते होंगे। सो बाकी बातें बाद में करते हैं, सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ यखनी। यखनी के लिए मैंने ले लिया तकरीबन 1.25 किलो मैंने लिया है बीफ। मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा, 2 मैंने कनौर चिकन क्यूब्स डाल दिए। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाला और इसके अलावा इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बस फिलहाल इतनी ही चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। जब एक दफ़ा इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं आंच हल्की कर दूंगी और स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। ढक्कन बार बार नहीं खोलूंगी। अगर आप ढक्कन बार बार खोल के देखेंगे तो गोश्त आपका देर से गलेगा। मज़े की बात यह है कि इस डिश के 3-4 नाम हैं, मुख्तलिफ नामों से इस डिश को जाना जाता है। मशहूर नाम है इसके कोहाला, शोला, इसको पश्तो में गटे रोजे भी कहा जाता है, मोटे चावल भी कहा जाता है। 4 सदा की ये एक मशहूर डिश है और इसको 4 सदा के गटे रोजे या 4 सदा के मोटे चावल भी कहते हैं। सो अभी मेरी यखनी यहाँ पे बन गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। सो मैंने जो मीट था वो अलग कर लिया है और जो स्टॉक थी वो मैंने अलग कर दी है। ये काम मैंने एक रात पहले ही कर लिया था और अब मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने चावल बनाने थे। सो गटे रोजे के लिए आपको एक ख़ास किस्म के चावल लेने पड़ते हैं और वो आपको मोटे चावलों के नाम से ही दुकान से मिल जाएंगे। पंजाब के लोग शायद ना जानते हैं उन चावलों को, लेकिन अगर आप बाजार जाएं और दुकानदार से कहें कि हमें मोटे चावल चाहिए जो कि 4 सदा के चावलों में इस्तेमाल होते हैं तो वो आपको दे देंगे। हमारे यहाँ ये वाले राइस हम लेके आते हैं। और इसके अलावा इसमें जाती है साबुत मूंग, जो ग्रीन कलर की दाल होती है वो इसमें जाती है। सो अभी मैं अपनी दालें वगैरह और चावल मैयर कर रही हूँ कि मुझे कितना इसमें डालना है, बिकॉज ये जब भी बनता है ज़्यादा क्वान्टिटी में बनता है, आराम से 2-2.5 किलो में बनता है। सो मेरे पास ऑलरेडी तकरीबन 1.5-2 किलो मेरे पास बीफ था। अभी मैं इसमें जो मूंग की दाल है वो डाल रही हूँ, साबुत माश भी इसको कहते हैं। इसको मैं तकरीबन आई थिंक 200 ग्राम मैंने साबुत माश लिए और मैं तकरीबन 5 से 550 ग्राम जो है वो राइस इसमें डालूंगी। और इन चावलों की मज़े की बात ये है कि ये पानी में भीगने से पहले बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब ये 2-4 घंटे पानी में पड़े रहें तो ये क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो जाते हैं। जब मुझे पता हो कि मैंने नेक्स्ट डे राइस बनाने हैं तो मैं चावल एक रात पहले ही भिगो देती हूँ। सो ये बाकी जो मेन तैयारी है वो पूरी हो गई है। चावल भी भिगोए हुए हैं और गोश्त और हमारा स्टॉक जो है वो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर करके रख लिया था। जो बीफ मैंने सेपरेट किया था वो मैंने बारीक बारीक उसको मैंने श्रेड कर लिया और उसको मैंने एक सेपरेट बोल में निकाल लिया। अब हम इसके मसाले की तरफ चलते हैं, मसाला बनाते हैं और मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो मोटे चावल हैं वो हमेशा खुले बड़े बर्तन में बनते हैं और कभी भी छोटे बर्तन में ये चावल मत बनाइएगा। लिहाजा मैंने भी अपने घर में जो सबसे बड़ा पतीला मेरे पास था वो मैंने निकाल लिया और मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़ी प्याज ली हैं। जैसे हम आम चावलों के लिए प्याज ब्राउन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी ब्राउन कर रही हूँ। और अब मैंने इसके अलावा इसमें डाला है तकरीबन 4 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, कुछ हरी मिर्चें थी वो मैंने डाली हैं। अब हम इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। और मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी साबुत ज़ीरा। मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालती। वैसे भी जितने भी केपीके के खाने हैं उनमें एक ख़ास बात यह है कि वो बहुत कम मसालों में बनते हैं और इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी शादी पेशावर में हुई है तो मैं खामखा पेशावर के खानों की तारीफ़ें करूँगी। ट्रस्ट मी, मैंने ये खाने अपनी आँखों से अपने बहुत करीब से बनते देखे हैं और बहुत मैंने पेशावर के खाने एक्सप्लोर किए हैं। लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे पेशावर की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ का खाना ना खिलाया हो। और मेरी अपनी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉज वो भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं।
मसाला हमारा भुन गया है, इसमें मैंने नमक मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अभी मैंने जो चावल भिगोए हुए थे और जो माश मैंने इसमें भिगोए थे वो मैं स्ट्रेन करके डाल रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था और मेरी शादी एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में हुई थी और मेरे लिए केपीके के खाने सीखना इसलिए भी शायद ज़्यादा आसान था बिकॉज़ मेरी बेस ही एक तरह से कुकिंग की वहाँ से स्टार्ट हुई। मेरी शादी के बाद भी मैंने प्रॉपर कुकिंग नहीं स्टार्ट की, मेरी मदर इन लॉ ही घर में ज़्यादातर खाना बनाती होती थी। उन्हीं चावलों के साथ जो हमने बीफ स्टॉक बनाया था एक दिन पहले वो मैंने सारा अब इन चावलों में डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप फील करें कि आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत है तो आप टैप वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। और इन चावलों को हमने वैसे दम नहीं देना जैसे हम रेगुलर चावलों को देते हैं, हमने इन्हें बिल्कुल मैश करना है, लिहाजा इसमें ज़्यादा पानी जाएगा और इसमें दम भी हम नहीं लगाएंगे। इसको हम इस हद तक पकाएंगे कि ये बिल्कुल मैश हो जाए, इसमें जितना भी मसाला है, दालें हैं, चावल हैं, वो सब की सब मैश हो जाएं। जो ट्रेडिशनल तरीका है इस डिश को पकाने का वो बहुत मेहनत वाला है और इसमें बाकायदा लकड़ी के चमचे से कई घंटे जो है मुसलसल इन चावलों को रगड़ना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाएं और इनमें एक लेस सी कंसिस्टेंसी जो है वो आ जाए। लेकिन चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मुझे ये जल्दी तैयार करना था और मेरी लिस्ट चूँकि ज़रा लंबी होती है लिहाजा मैंने ये तरीका निकाला और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया है और उससे मैं इसको मैश करती जा रही हूँ और इसको कम्प्लीटली हमने मैश नहीं करना, अपने हिसाब से हम इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा मुशी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें ब्लेंडर चला लें, अगर आप इसकी मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं तो मीडियम सा आप इसमें ब्लेंडर चला लें। सो इस हैंड ब्लेंडर की मदद से मेरे जो चावल थे उनको मैंने मैश कर लिया और जो मैं कंसिस्टेंसी कहना चाह रही हूँ जो कि फंस गई है चलो एनीवे हमारा ब्लेंडर जो है उसने हमारा काम कर दिया है। मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो मेरी तैयार हो गई है और ये इजीएस्ट वे है मोटे चावल बनाने का। अदरवाइज़ आप आराम से 2-3 घंटे निकाल लें और 2-3 बंदे भी अपने पास रख लें जो बारी बारी ये चमचा चलाते जाएं जो कि हमारे पास बंदे भी थोड़े हैं और टाइम भी थोड़ा है, इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैश कर लेती हूँ। तो बात हो रही थी मेरे खाना बनाने की। जब मेरी शादी हुई तो मैंने तब भी प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट नहीं की बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ बनाती होती थी ज़्यादातर खाना और किसी को ट्रस्ट भी नहीं था कि मैं कोई सही खाना बना लूँगी। एनीवे जब हम कनाडा आए तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे वाकई खाना सीरियसली बनाना सीखना चाहिए बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है वो सिर्फ घर का खाना खाना पसंद करते हैं और वो भी उसी तरीके का खाना पसंद करते हैं जिस तरह से उनकी अम्मी या बहनें बनाती हैं। यहाँ से मेरी कुकिंग जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख ही रही होती हूँ। मैं फिर भी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। लिहाजा यहाँ पे अभी जो हमने चिकन श्रेड किया था वो मैं इस पॉइंट के ऊपर जब मेरा राइस मुकम्मल तौर पे तैयार हैं तो फिर बिल्कुल एंड में मैं वो बीफ इसमें ऐड करती हूँ। उसकी वजह ये है कि इन चावलों में ख़ास तौर पे जो बीफ के पीसेस हैं ना वो नज़र आने चाहिए। अगर मैं वो भी ब्लेंड करने से पहले डाल दूँगी तो मेरा मीट जो है वो भी सारा ब्लेंड आउट हो जाएगा और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये है फाइनल लुक कोहाला की और आप देख सकते हैं कि इसमें बीफ के चंक्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। ये अब लास्ट स्टेप है कोहाला का। जब भी आपने ये सर्व करने हो तो आप इसको फ्रेश तड़का लगाएं। तड़का हमारे यहाँ इसमें प्याज का डलता है तो मैं भी प्याज का ही लगा रही हूँ। बस प्याज को ऑयल में फ्राई करना है और ऊपर स्प्रिंकल कर देना है जब आप इसको डिश आउट करेंगे। ये है फाइनल लुक। ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं आपको कैसा लगा। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि बैकयार्ड हमारे मुकम्मल एक्सेस में है, लिहाजा मौसम भी अच्छा था और मैंने सोचा कि क्यों ना जो कोहाला जिस पतीले में मैंने पकाया मैं उसको बाहर लॉन में बैठ के धो लूँ बिकॉज़ इतने बड़े बड़े पतीले किचन के सिंक में नहीं धोए जाते और मोस्ट ऑफ द टाइम सोप और जो पानी होता है वो सारा सिंक से बाहर आ जाता है और फिर उस फ़र्श को धोना एक अलग काम होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानी स्टाइल में बैठ के मज़े से आराम से खुला खुला बर्तन धो लूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया ये बर्तन धो के और अभी यहाँ पे मैंने ये देगचा धो लिया और बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मंडला रहे हैं।
गर्मी का मौसम है तो घास वगैरह अच्छी ग्रो कर गई है, लिहाजा सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ग्रास को पानी दे देती हूँ। कभी कभी शराज भी पानी दे देते हैं सुबह के टाइम जब वो घर पर होते हैं। और हमारे यहाँ गर्मियों में भी इतना ठंडा पानी होता है कि हम इस पानी से नहाने का सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ गीज़र्स पूरा साल चलते हैं। उसकी वजह यह है कि पानी बहुत ज़्यादा, जो टैप वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इतना ठंडा होता है कि ना उससे बर्तन धुलते हैं, ना उससे आप शावर ले सकते हैं, ना उससे अच्छे कपड़े धुलते हैं। और आई डोंट नो ये पानी कहाँ से आता है, बट ये पूरा साल बहुत ठंडा रहता है। सो हमारे यहाँ अभी ये जो टैप वाटर है जो कि लॉन में जिसकी एक्सेस है, ये भी बहुत ठंडा था। सो बच्चों की पूरी कोशिश होती है कि वो इस पानी में नहाएं, लेकिन मैं उन्हें अलाउ नहीं करती। अभी मैंने अपने लॉन को पानी दिया और कुछ बर्तन धोए हैं, उसके बाद खाना बनाऊंगी। बस फिर उतनी देर में शराज आ जाएंगे, फिर वो खाना खाएंगे और बस ऐसी ही रूटीन है। और आजकल अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत देर तक रहती है और सुबह का टाइम तो बहुत हब्स होता है, लेकिन शामें अच्छी हो जाती हैं फिर। और आप सुनाएं, पाकिस्तान में तो सुना है आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गाँव में अक्सर जो है वो सैलाब की सिचुएशन बनी हुई है। तो अल्लाह ताला सब पर रहम करे और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म के बुरे हालात से, और इस वक्त पाकिस्तान जिस इन्फ्लेशन से गुज़र रहा है, अल्लाह ताला उससे लोगों को निकाले। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्फ्लेशन और महंगाई जो बढ़ गई है वो दुनिया में सब जगह पे है। इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं। और जो लोग रेगुलर डाइन आउट करते थे या जो लोग रेगुलर ट्रैवल किया करते थे, वो जब उनसे बात करो तो वो लोग, उन लोगों ने ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो सब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ग्रॉसरीज लेने जाओ आप यहाँ पे, वो पहले से ज़्यादा महंगी हुई हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है। और अगर जॉब्स देखो तो जॉब्स में फिर सैलरीज पर आर वही हैं। और अगर आप एक न्यू कमर हो, आपका कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो फिर और बेसिक होती है। सो खर्चे वही हैं, लेकिन जब इनकम की बात इंसान करे तो उसमें और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें फिर बैलेंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हालात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हुए हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर, अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियां ख़त्म करे और जो कुदरती आफात हैं अल्लाह ताला उनसे भी बचाए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ माशरती परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं कि कुदरती आफात और इन सब चीज़ों को तो के बारे में तो इंसान सोच ही नहीं सकता। ना कोई मैनेजमेंट है, लोग जो कुछ भी करते हैं लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो बस अल्लाह ताला रहम करे। उसके बाद बस मैं अंदर आई और किचन में काफ़ी बर्तन थे धोने वाले, लिहाजा किचन क्लीन किया। सो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी कोहाला की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।